यहाँ आपको इसके पहले भाग में आपको एक भिन्न ज्ञात करनी है, जहाँ पर आपको कुछ कंडीशन दे रखी है। तो भिन्न के लिए आप सबसे पहले तो भिन्न को मान लें। तो उसके लिए सबसे पहले क्या मानना पड़ेगा, माना भिन्न का अंश, आपने इसको x मान लिया, और इसी प्रकार भिन्न का हर क्या मान लिया, y। यदि अंश x है और हर y है तो भिन्न क्या हो जाएगी, तो आपकी भिन्न हो गई अंश बटे हर, मतलब x बटे y। जब भी भिन्न से संबंधित कोई प्रश्न है तो सबसे पहले तो भिन्न अब बना लें, अंश को और हर को मान गए तो ये भिन्न बन गई। और प्रश्नानुसार क्या दे रखा है आपको, दो परिस्थितियां दे रखी हैं। पहली परिस्थिति में क्या बोला इसने, यदि हम अंश में एक जोड़ दें, जो आपकी भिन्न थी वो ये थी x बटे y। यदि अंश में एक जोड़ दिया जाए और हर में से एक घटा दिया जाए तो नई भिन्न क्या बनेगी, एक के बराबर आएगी। आपकी भिन्न क्या थी, x बटे y। यदि इस भिन्न में इसके अंश में एक जोड़ दिया जाए और हर में से एक घटा दिया जाए तो नई भिन्न किसके बराबर आएगी, एक के बराबर। मैं इसको 1/1 लिख लेता हूं। अब क्या करूं, r पर गुणा कर दो, एक की इसके साथ गुणा क्या हो जाएगा, x जमा 1, ऐसे कैसे बराबर y माइनस 1 की एक के साथ गुणा, एक के साथ गुणा, ये भी ऐसे कैसे आ जाएगा, y माइनस 1। अब क्या करो, x ऐसे कैसे, इस y को इस तरफ ले आओ, ये क्या हो गया, माइनस का y बराबर -1 तो ये है, और ये प्लस का 1 है, इसको भी दूसरी तरफ ले जाओ, ये भी माइनस का 1 हो गया। तो अब आपकी समीकरण क्या बन गई, x माइनस वाई बराबर -2। ये आपकी समीकरण बन गई जैसा इसने कहा था उसके अनुसार। और दूसरा, आपकी भिन्न तो ये थी, इसने कहा यदि हर में एक जोड़ दिया जाए, हर में एक जोड़ना है, अंश का कोई जिक्र नहीं है, तो इसका मतलब अंश में कोई बदलाव नहीं है। हर में एक जोड़ दिया जाए तो नई भिन्न कितने किसके बराबर होती है, 1/2 के। अंश का कोई जिक्र नहीं है तो अंश को x ऐसे कैसे रहने दो। तो अब क्या करो, r पर गुणा, पहले 2 की और x की गुणा, 2x बराबर y जमा 1 की एक के साथ गुणा, y जमा 1। अब क्या करो, 2x, ये y की इस तरफ ले आओ, इधर प्लस का y था, माइनस का y हो गया, बराबर 1 बच गया। ये आपकी समीकरण नंबर 2 हो गई। अब क्या करोगे, पहली और दूसरी समीकरण को विलोपन विधि से आप हल कर दीजिए। यहां लिखो, विलोपन विधि से, विलोपन विधि में क्या करते हैं, सबसे पहले आप या तो x के या y के किसी भी एक के गुणांक बराबर करते हो। पहली समीकरण है आपकी x माइनस वाई बराबर -2, और दूसरी समीकरण क्या है, 2x माइनस वाई बराबर 1। अब देखो, x के गुणांक बराबर नहीं है, लेकिन आपको साफ दिख रहा है कि y के गुणांक बराबर है, किसी भी एक के बराबर हो। अब इसको घटा दो, ये प्लस का है तो क्या हो जाएगा, माइनस, माइनस है तो क्या हो गया, प्लस, यहाँ पे प्लस है तो क्या हो गया, माइनस। ये माइनस का y है, ये प्लस का y से y कट गया, तो यहाँ पर क्या बच गया, ये 1x है, ये माइनस का 2x, तो 2 में से 1 गया, 1x, निशान इसका जो बड़ी थी माइनस का बराबर, ये माइनस का 2 है, ये माइनस का 1, तो दोनों जुड़ जाएंगे, 2 और 1 3, दोनों का निशान जो भी था वही आएगा, माइनस का 3। माइनस से माइनस कैंसिल, तो x का मान कितना आ गया, 3। तो आपका x का मान आ गया 3। अब x का मान क्या करें, समीकरण 1 में रखने पर, किसी भी समीकरण में रख सकते थे, पहली में या दूसरी में। समीकरण 1 में रखो x का मान, समीकरण 1 थी ये आपकी 1 माइनस वाई बराबर
-2, क्योंकि x का मान तो क्या आ गया आपका 3, तो यहाँ पे 3 रखेंगे अब, x की जगह 3, 3 - y बराबर -2, तो y का मान निकालना -y बराबर माइनस का 2 तो पहले ही है, इस 3 को दूसरी तरफ लेके जाओ, उस तरफ जाके क्या हो गया -3, यह आपका माइनस का y, -2 और -3 कितना हो गया -5, दोनों के निशान एक से हैं तो जुड़ जाएंगे, माइनस से माइनस कैंसिल, तो y का मान कितना आ गया 5। अब आपका x का मान भी आ गया और y का, x तो क्या थी आपकी अंश और y क्या था हर, तो भिन्न क्या है आपकी, आपसे तो भिन्न पूछा गया था ना, तो भिन्न क्या है, भिन्न होती है आपकी अंश बटे हर, और अंश का मान आपका कितना आया था, किसको माना था x को, x बटे y, भिन्न होती है अंश बटे हर, अंश किसको माना था x और हर y को, तो x का मान कितना है आपका 3 बटे हर y, हर क्या था y और y का मान आया आपका 5, तो आपकी भिन्न क्या है 3/5। यहां पर आपको आयु से संबंधित प्रश्न है, तो आयु से संबंधित जब भी प्रश्न हो तो सबसे पहले आप क्या करोगे, वर्तमान आयु मानोगे। तो यहां पर देखो, माना नूरी की वर्तमान आयु x वर्ष और सोनू की वर्तमान आयु y वर्ष, क्योंकि यहां पर दो व्यक्तियों के आयु से संबंधित सवाल है, एक तो नूरी और एक सोनू, तो दोनों की आपने क्या कर ली वर्तमान आयु। और अब इसने जो आपको कंडीशन दे रखी है वो क्या दे रखी है कि 5 वर्ष पूर्व, 5 वर्ष पूर्व, इसकी आयु कितनी थी 5 साल पहले, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 5 साल पहले 5 साल कम थी, तो इसकी भी कितनी होगी, दोनों की एक साथ घटेगी या एक साथ बढ़ेगी, तो 5 वर्ष पहले की बात है तो क्या होगा, उसकी x - 5 है, उसकी y - 5, तो प्रश्न अनुसार आपको क्या दे रखा है, आप देखें नूरी की आयु बराबर 3 गुणा सोनू की आयु, ये वर्तमान की आयु की बात नहीं हो रही, ये किसकी बात हो रही, मैं यहां लिख देता हूं 5 वर्ष पूर्व, 5 साल पहले की बात है ये, कि 5 साल पहले नूरी की आयु सोनू की आयु से 3 गुणा थी, तो नूरी की आयु 5 साल पहले कितनी थी, x - 5, x - 5 बराबर 3 गुणा सोनू की आयु कितनी थी 5 साल पहले, y - 5, तो y - 5, तो मैंने यहां लिख भी दिया ताकि आपको पता चल जाए किसकी बात हो रही है, 5 वर्ष पूर्व की। x - 5 ब्रैकेट के बाहर 3 है, तो ब्रैकेट खोलोगे तो दोनों के साथ गुणा हो जाएगा, 3 की और y की गुणा 3y, 3 की और 5 की गुणा 3 × 5 = 15, ये प्लस का ये माइनस का, तो कितना हो जाएगा माइनस का, x - 3y, इसको इस तरफ ले आया, दूसरी तरफ क्या बच गया माइनस का 15, और ये माइनस का 5 है, ये भी तो दूसरी तरफ जाएगा, तो ये उस तरफ जाके क्या हो गया प्लस का 5, तो देखो क्या बन गया, x - 3y बराबर एक माइनस का एक प्लस का, तो घटेगा, 15 में से 5 गया 10, और निशान जो बड़ी नजर आती है आपको उसी रकम का होता है, तो ये आपकी समीकरण 1 बन गई। और साथ के साथ दूसरी स्थिति क्या थी, दोबारा इसने दे रखा था कि 10 वर्ष बाद, अगर आज की आयु x है तो 10 साल बाद कितना हो जाएगा, ये x + 10, तो ये कितने का हो जाएगा y = 10, क्योंकि दोनों की आयु में एक साथ बदलाव आएगा, घटेगी तो एक साथ घटेगी, बढ़ेगी तो एक साथ बढ़ेगी, तो 10 वर्ष बाद नूरी की आयु कितनी हो जाएगी,
दुगनी, तो 2 गुणा सोनू की आयु कब होगी ये, मैं यहां लिख देता हूं कब होगी, 10 वर्ष बाद, ताकि आप इसमें पता चल जाए आपको कि कौन सी रखनी, 10 वर्ष बाद। तो नूरी की आयु 10 वर्ष बाद कितनी थी, हो जाएगी x जमा 10, जो आज है उसमें 10 और जुड़ जाएगी, 2 गुणा सोनू की आयु y जमा 10, ब्रैकेट लगा लें, x जमा 10, ब्रैकेट खोलोगे तो 2 की y के साथ 2y जमा 2 की और 10 की गुणा, ये हो गया 20। 2y को इस तरफ ले आओ, x माइनस 2y बराबर कितना हो गया 20, और ये 10 उस तरफ जाके घट जाएगा, 20 में से 10 गया तो 10 बच जाएगा आपका, ये हो गया आपके समीकरण नंबर 2। आयु से संबंधित प्रश्न जब भी आप सोचो, वर्तमान आयु ये है, हो जाएगी तो मतलब जुड़ जाएगी उसमें, और पहले तो घट जाएगी। आप खुद से भी सोच के देखें, अगर आज आपकी आयु जितने भी वर्ष है, 5 साल पहले कितने के थे, जो आज की है इसमें से 5 घटा दो, और 10 साल बाद कितने के हो जाओगे, जो आज है इसमें 10 जोड़ दो। तो वही काम मैंने किया है, x में से एक बार घटाया था और एक बार जोड़ा है। तो ये 2 समीकरण आपकी आ गई। अब विलोपन विधि से इनको हल कीजिए। विलोपन विधि से क्या हो जाएगा, x के गुणांक दोनों में बराबर है, तो x माइनस 3y बराबर माइनस 10, पहली समीकरण थी। दूसरी क्या है, x माइनस 2y बराबर 10, ये आपकी दूसरी समीकरण है। अब क्या करोगे, घटा दो, ये प्लस का है x, माइनस का हो गया, माइनस का है प्लस हो गया, प्लस है माइनस हो गया, ये आपस में कट गए, क्या बच गया, माइनस का 3y, ये प्लस का 2y, एक माइनस का एक प्लस का तो घटेगा, 3 में से 2 गया 1y, निशान किसका, जो बड़ी दिख रही थी माइनस, ये माइनस का 10, ये माइनस का 10, दोनों एक सा निशान है तो जुड़ जाएंगे, 10 और 10 20, लेकिन निशान जो है वही आएगा माइनस का, माइनस से माइनस कट गया, तो y का मान कितना आ गया 20। अब क्या करें, ये y का मान समीकरण 1 में रखने पर इस y के मान को आप 1 में भी और 2 में भी किसी भी समीकरण में रख सकते थे, तो मैंने इसको 1 में रख दिया। तो 1 क्या थी, x माइनस 3 गुणा y का मान कितना है 20 बराबर माइनस का 10, तो ये y का मान मैंने रख दिया यहाँ पे 20। तो क्या हो गई ये x माइनस 20 की और 3 की गुणा 60 बराबर माइनस 10, x बराबर माइनस का 10 था, ये 60 उस तरफ जाके क्या हो गया प्लस का, 60 में से 10 गया 50, तो x का मान कितना आ गया 50, x का मान 50 और y का 20। तो इसका मतलब क्या हुआ, आप नीचे लिखोगे नूरी की वर्तमान आयु कितनी है x कितना है 50, तो इसका मतलब नूरी की वर्तमान आयु तो है 50 वर्ष और सोनू की वर्तमान आयु है 20 वर्ष। आप नीचे लिख देना। 2 अंकों की एक संख्या है, उसके दोनों अंकों का योग कितना दे रखा है 9, और उस संख्या का 9 गुणा उसी संख्या के अंकों को पलटने के बाद दुगने के बराबर है, तो संख्या ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले तो आप देखो कि 2 अंकों की संख्या कैसी बनती है। तो 2 अंकों की संख्या जब भी बनती है उसमें एक इकाइकांक होता है, एक दहाइकांक। तो आप अलग से मान लें, माना इकाई का अंक
x और दहाई का अंक ये भी आपने मान लिया y, एक आपने x मान लिया, एक y। तो संख्या क्या आएगी आपकी? आपको पता है हमेशा जो भी दहाई का अंक होता है उसको हमेशा 10 से गुणा किया जाता है और इकाई का अंक सीधा जोड़ा जाता है। अब सोच के देखो, जैसे मैं कोई उदाहरण देता हूँ आपको, 23 में 2 अंक हैं, एक 2 है एक 3 है। तो यहाँ पर अगर मैं इसको खोल के लिखूँ तो मैं ऐसे लिखूँगा 20 जमा 3, और 20 जमा 3 का मतलब है 2 गुणा 10 जमा 3। तो यहाँ देखें, जो आपका इकाई का अंक था वो तो ऐसे कैसे आता है, और जो दहाई का अंक है वो हमेशा 10 के साथ गुणा होके फिर जोड़ा जाता है। तो वही काम मैंने यहाँ पे किया है, इकाई का अंक तो मैंने ऐसे कैसे जोड़ दिया, और जो दहाई का अंक था उसको पहले 10 से गुणा करके। प्रत्येक संख्या आपकी ऐसे ही बनती है। और अब देखो आपकी यहाँ पे ये क्या बन गई, 10y जमा x। अब उसने बोला था अंकों को पलट दो, अंकों को पलटने के बाद बनी संख्या। तो कौन सी संख्या बनेगी? अब अगर मैं अंकों को पलट दूंगा तो नई संख्या क्या बनेगी? तो अब देखो, जो इकाई का अंक है वो तो क्या बन गया, दहाई का, और जो दहाई का है वो क्या बन गया, इकाई का। तो अब देखो 10 गुणा दहाई का अंक, जब आपके अंक पलट गए तो इसका मतलब इकाई का तो y बन गया और दहाई का x, ये पलट गया ना। तो 10 गुणा दहाई का अंक, दहाई का अब क्या है x, 10x जमा इकाई का y। जब आपके अंक पलट जाएंगे तो इकाई का अंक तो दहाई का बन जाएगा और दहाई का इकाई का। तो 10x जमा y, इसको आप क्या लिख सकते हो, 10 गुणा x को 10x जमा y। ये आपकी नई संख्या आ गई अंकों को पलटने के बाद। अब प्रश्नानुसार आपको क्या दिया गया था, दोनों अंकों का योग कितना दे रखा है, 9। तो x जमा y बराबर 9, इकाई का अंक जमा दहाई का अंक, दोनों का योग कितना है 9। एक समीकरण तो ये बन गई। और दूसरा जो संख्या थी आपकी, ये संख्या जो शुरुआत में थी आपकी 10y जमा x, इस संख्या का 9 गुणा, इसको 9 से गुणा कर दो। और अंकों को पलटने के बाद बड़ी संख्या ये थी, इसके दुगुने के बराबर है, मतलब इसके 2 गुणे के बराबर। यही आपको समझना है, जो आपको शुरू में आपकी संख्या थी उस संख्या का तो 9 गुणा, पलटने के बाद जो संख्या बनी उसके 2 गुणे के बराबर है। तो अब इसको देखो खोल के, ब्रैकेट के बाहर 9 है तो अंदर गुणा करो, 9 दाएं 90y जमा 9 की और x की गुणा 9x बराबर 2 की और 10 की 20x जमा 2 की और y की 2y। अब इस सारे को x और y की रकम एक तरफ, बिना x y की एक तरफ, 90y जमा 9x। ये दोनों ऐसे कैसे, इसको इस तरफ लेके आऊँगा माइनस का 20x, इसको भी इस तरफ लेके आऊँगा माइनस का 2y, बराबर में कोई भी नहीं बचा, मतलब 0। ये देखो, ये दोनों क्या है, x की हैं, ये माइनस का 20 है, ये प्लस का 9 है, तो कितना बच जाएगा, माइनस का 11x। क्योंकि यहाँ माइनस है, ये प्लस है तो घट जाएगी और निशान बढ़ेगा। अब ये प्लस का 90 है और ये माइनस का 2y है, दोनों में y है, तो 90 में से 2 गया, प्लस का 88, y बराबर 0। ये आपकी समीकरण बन गई।
आप चाहो तो यहाँ पे कुछ कॉमन आता है, 11 कॉमन आता है, 11 कॉमन ले लो, क्या बच गया, कॉमन लेने का मतलब 11 से भाग होती है, क्या बच गया माइनस का x जमा 11 से भाग दिया तो 8y बराबर 0। 11 कॉमन का मतलब 11 को यहाँ ले जाओ बटे में, तो 0 के बटे में लेके जाओगे तो क्या हो जाएगा, 11 खत्म हो जाएगा, तो 11 कोई फर्क नहीं, तो आपका ये 11 खत्म हो जाएगा, तो आपकी ये दूसरी समीकरण बन जाएगी। तो अब आपकी 2 समीकरण है, विलोपन विधि से इनको हल कीजिए। दोनों के x का गुणांक बराबर है x जमा वाई बराबर 9 और दूसरा है माइनस एक्स जमा 8y बराबर 0। अब x का गुणांक यहाँ तो 1 है, यहाँ माइनस 1 है, संख्या में तो बराबर है और सिर्फ निशान अलग है, तो अब घटाने की भी जरूरत नहीं, पहले ही निशान अलग है, तो अब सीधा जोड़ दो, ये प्लस का x ये माइनस का x, शुरू में ही कट गया, ये प्लस का 1y ये प्लस का 8y, 8 और 1 9y बराबर 9 में 0 जोड़ दी 9 ही रहेगा, तो y कितना आ गया 9, ये 9 गुणा में है तो भाग में चला जाएगा, भाग में गया, अब देखो कटता है 9 एकम 9 9 एकम 9, तो यहाँ से देखो y का मान कितना आ गया आपका 1। अब ये y का मान समीकरण 1 में रखने पर y का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो पहली समीकरण में जब y का मान रखोगे तो क्या आ जाएगा x जमा y की जगह 1, x जमा y की जगह 1 बराबर 9, तो x का मान कितना आ गया 9 उस तरफ, ये प्लस का 1 है दूसरी तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस का 1, तो इसका मतलब x का मान कितना आ गया आपका 8, x का मान आ गया आपका 8। x तो क्या था इकाइकांक, इकाइकांक तो आ गया आपका 8 और दहाइकांक आ गया 1, तो संख्या क्या बन गई, आपसे तो संख्या पूछी गई थी ना 10 गुणा दहाइकांक, दहाइकांक अरे सीधा इसमें भी रख दो चाहे एक ही बात है, 10 गुणा दहाइकांक जमा इकाइकांक, 10 एकम 10 जमा 8 कितना हो गया 18, ये आपका उत्तर आया। बस यहाँ ध्यान देना था आपने, इकाई का दहाई का है तो संख्या क्या बनेगी 10 गुणा दहाइकांक जमा इकाइकांक, अंक पलटने के बाद ये ध्यान से देखें क्योंकि अब इकाई और दहाई के अंक बदल गए, तो बस सीधा इसी में x और y की जगह बदल दो।